आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर आपको दे दी, जहां एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। संसद भवन में हुई मंगल मिलन बैठक में एनडीए सांसदों ने तिरंगा लहराया। पीएम मोदी समेत सभी एनडीए सांसदों ने तिरंगा लहराया। बैठक में एनडीए सांसदों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। संसद भवन में तिरंगा लहराया गया। बैठक में एनडीए सांसदों ने तिरंगा लहराया। बड़ी खबर आपको दे दे, जहां पीएम मोदी समेत सभी एनडीए सांसदों ने तिरंगा लहराया। बैठक के दौरान ये तिरंगा लहराया गया। बैठक में एनडीए सांसदों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद ऐतिहासिक, बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार ध्वजारोहण से पहले वंदे मातरम गीत सुनाई देगा। एनडीए मीटिंग, पीएम मोदी ने लहराया तिरंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो ये मौका आने वाला है, उसके पहले ही पूरे भारत में इस समय देशभक्ति का रंग चारों ओर देखने को मिल रहा है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर सभी एनडीए सांसद तिरंगा लहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, यानी कि एनडीए शासित सभी सांसद यहां पर मौजूद हैं। भारत माता की जय के नारे यहां पर सुनाई दिए और हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी तिरंगा लहराते हुए नजर आए। एनडीए का मंगल मिलन कार्यक्रम, तिरंगा के साथ सांसद। इस मंगल मिलन कार्यक्रम, ये एक बड़ी बैठक कह सकते हैं सभी सांसदों की, जो एक साथ होती है। सभी सांसदों को एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, एक जगह बुलाया जाता है और मीटिंग की जाती है कि किस तरीके से आगे काम करना है, किस तरीके से डिस्कशन करना है। इस मंगल मिलन बैठक में होता है और प्रधानमंत्री के हाथों में तिरंगा है और तिरंगा लहराते हुए सभी सांसद प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। चारों तरफ वंदे मातरम सुनाई दे रहा है। वहीं संसद परिसर में एनडीए सांसदों का पैदल मार्च भी देखने को मिला। रांची में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध, छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे एनडीए सांसद, प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में सांसद पोस्टर बैनर के साथ एनडीए सांसदों का मार्च देखा गया। रांची में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध, छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे एनडीए सांसद। तो बता दें कि संसद परिसर में एनडीए सांसदों का पैदल मार्च। झारखंड में छात्र समस्याओं पर क्यों नहीं बोल रहे, राहुल गांधी जवाब दें। देखिए, अब वो जो कोशिशें विपक्ष दिल्ली में करने का प्रयास कर रहा था, अब वही भारतीय जनता पार्टी उसी पर पलटवार कर रही है। अब राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है कि झारखंड में छात्रों की समस्या राहुल गांधी को नहीं दिखाई दे रही है क्या? अब यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं लेटेंगे क्या राहुल गांधी? अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों के द्वारा पोस्टर लेकर के जवाब मांगा गया राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जवाब दें, जवाब दें। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी से अब जवाब मांगा जा रहा है। झारखंड में छात्र अत्याचार पर राहुल गांधी जवाब दो। राहुल गांधी की तस्वीर उस पोस्टर में है और हाथों में तख्तियां हैं और उस पर सवाल लिखे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से। बता दें कि झारखंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और आज आंदोलन का 18वां दिन है और 18वें दिन भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं एक्स पर पोस्ट करते हुए हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि हम छात्रों की बातों को सुन भी रहे हैं, गंभीरता से भी ले रहे हैं, उसके निवारण और निस्तारण के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं और छात्रों को सिर्फ भड़काया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भड़काया जा रहा है। और देखिए, सवाल यही उठ रहा है कि जो राहुल गांधी दिल्ली में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर इतना कुछ बोल रहे थे, आज चुप क्यों हैं?
और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां लेते हैं। स्नेह कमल, देखिए यहाँ पर कांग्रेस के दोहरे चरित्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है और जो चीजें संसद भवन के बाहर पोस्टर लेके भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा था, वैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद पोस्टर लेकर राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। आंदोलन हुआ था, उसके बाद विपक्ष के नेता लगातार जो है केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते, अब वैसा ही कुछ नजारा एक बार पुनः विपक्ष के सामने है। और जिस झारखंड में जेपीएससी परीक्षा पेपर लीक का मामला, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड में विपक्ष की भूमिका में वो अब सरकार के खिलाफ, वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में आज जब एनडीए सांसदों की जब मंगल मिलन बैठक हुई संसद भवन के पुस्तकालय कक्ष के सभागार में, उसके बाद सभी सांसद वहां से निकलते हैं, संसद के मकर द्वार तक, जो मकर द्वार है वहां तक जो है प्रदर्शन करते हैं और झारखंड सरकार का और कांग्रेस खिलाफ नारे लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब कहाँ है विपक्ष नेता या राहुल गांधी समेत तमाम का जो लोग इस्तीफा मांगते थे धर्मेंद्र प्रधान का छात्रों के मुद्दे पर। अब जब छात्रों का मुद्दा झारखंड में है वापस आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। जहां लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया, 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। लगातार हंगामे के बीच कार्यवाही को स्थगित किया गया है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और इसी बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। देखिए बड़ी बात यह है कि इस बार पूरे मानसून सत्र में इसी तरीके का हंगामा देखने को मिला। कई बार कार्यवाहियां स्थगित की गई, एक सार्थक चर्चा जो लोकसभा के अंदर होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। विपक्ष के हंगामे के बीच कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। देखिए लगातार विपक्ष से ये अनुरोध किया जा रहा है, स्पीकर भी लगातार बातचीत कर रहे हैं विपक्ष से कि आप माहौल को इतना मत खराब करिए, एक सार्थक चर्चा होने दीजिए। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अमित शाह को लेकर के ये हंगामा किया जा रहा है कि अमित शाह अपनी बात को रखें आकर, हमें अमित शाह से जवाब चाहिए। स्नेह कमल, देखिए लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। प्रारंभ होते ही एक बार पुनः विपक्ष लगातार सरकार पर जिस तरह से हमले पिछले कई रोज कर रहा था और कल जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार से 3 मांगे अपनी दोहराई थी कि आखिर पायलट गन किसके आदेश पर चले, इसका गृह मंत्री खुलासा करें, प्रधानमंत्री स्वयं आए और संसद में जो इस पर जवाब दे। इसके तीसरा उनकी मांग थी चंदा चोरी पर जो है प्रधानमंत्री संसद में आए अपना वक्तव्य देते। ये 3 मांगे थी। उन्होंने कहा था कि अब तक ये 3 मांगे पूरी नहीं होगी, हम सरकार को जो है चैन से बैठने नहीं देंगे। और वैसा ही कुछ हुआ। जब 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ होती है, विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर देते हैं। वहीं अभी जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जब एनडीए की बैठक समाप्त होगी सांसदों की, एनडीए के तमाम सांसद जो हाथों में पोस्टर लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ जो है संसद में मकर द्वार तक प्रदर्शन करते आते हैं और झारखंड सरकार से कहते हैं झारखंड सरकार मुख्यमंत्री है, झारखंड के शिक्षा मंत्री है, वो इस्तीफा दें। बिल्कुल, देखिए सरकार ये भी आरोप लगा रही है कि जो एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए वो सदन के अंदर नहीं हो पा रही और बार बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। और क्योंकि सदन के अंदर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होती है, कई अहम बिल भी सरकार पास करने की कोशिश कर रही है, पटल पर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। और अब इस पर भी सहमति हो गई कि आखिरी सप्ताह में अमित शाह आएंगे और जो विपक्ष के सवाल है उस पर जवाब भी देंगे। ये पिछले 2 दिनों से लगातार ये खबरें आ रही थी, कल के लिए भी खबरें थी, कल गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएंगे, सदन के अंदर जो संबोधित करेंगे। आज के बारे में भी खबर थी कि गृह मंत्री अमित शाह जो लोकसभा में या राज्यसभा में आएंगे, सदन को संबोधित करेंगे। लेकिन गृह मंत्री संसद आते हैं लेकिन सदन में नहीं आते, इसको लेकर विपक्ष लगातार अपना विरोध जता रहा। विपक्ष इनका लगातार कहता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आते हैं। उनके इस विरोध की वजह कारण ही जो सदन की कार्यवाही बाधित हुई और अंततः लोकसभा अध्यक्ष ने सदन कार्रवाई लोकसभा कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए होगा। ये 2 बजे की कार्रवाई जो स्थगित हुई दोबारा शुरू होगी, उसके बाद बातचीत हो पाती है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी जवाब दो का पोस्टर लेकर सांसद भवन के बाहर नजर आए।
और जवाब मांगा जा रहा है अब राहुल गांधी से कि झारखंड मामले पर चुप क्यों है। और झारखंड में भी तस्वीरें देखिए, छात्र आंदोलन पर सियासी संग्राम, एनडीए का संसद मार्च, झारखंड के छात्रों के साथ एनडीए संसद परिसर में मोर्चा खोला गया है। तो संसद में टकराव, सियासी तनाव। और इसी बीच आपको बड़ी खबर दे दी, जहां झारखंड में बीजेपी के बंद के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। रांची समेत झारखंड के कई शहरों में प्रदर्शन, लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद। विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। झारखंड में बीजेपी का रांची बंद, रांची समेत झारखंड के कई शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद, बवाल तेज हो चुका है। विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों का गुस्सा भी देखने को मिला था। झारखंड में बीजेपी के बंद के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। आज बंद का ऐलान किया गया सुबह 8 से रात 11 बजे तक। रांची समेत झारखंड के कई ऐसे प्रमुख शहर हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद है। कल छात्रों पर लाठियां भांजी गई थी, इसी के मद्देनजर ये बंद का ऐलान किया गया है। तो छात्र आंदोलन, बीजेपी का झारखंड बंद, तस्वीरें आपके सामने। तो छात्र आंदोलन, बीजेपी का झारखंड बंद, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर का दौरा आज। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीएम एसपी विधायक ने स्टेडियम का निरीक्षण किया है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। 119 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। 664 करोड़ की परियोजनाओं की मिलेगी बड़ी सौगात। तो डीएम एसपी स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई। उनके द्वारा निरीक्षण लगातार किया जा रहा था। 119 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां 664 करोड़ की परियोजनाओं की मिलेगी बड़ी सौगात। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दी, जहां मुख्यमंत्री योगी का संत कबीर नगर का दौरा आज। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीएम योगी का संत कबीर नगर का दौरा आज। जहां संत कबीर नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देंगे संत कबीर नगर को। और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार डीएम एसएसपी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था। बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। इसी के मद्देनजर बैठने की व्यापक व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने पूरी तैयारियों को कर लिया है। डीएम एसपी विधायक ने स्टेडियम का निरीक्षण भी किया है। बैठने की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री को देखने के लिए, मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहां पर लोग पहुंचेंगे। तो सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीएम एसपी विधायक ने स्टेडियम का निरीक्षण भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। 119 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी का संत कबीर नगर का दौरा आज। तो सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीएम एसपी विधायक ने स्टेडियम का निरीक्षण भी किया है। प्रणवीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। प्रणवीर, देखिए संत कबीर नगर के दौरे पर है मुख्यमंत्री। अनम्यूट कर लें प्रणवीर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। हेलो जी, हेलो, आवाज मिल रही है? जी आपकी आवाज आ रही है।
निश्चित तौर पर आपको बता दें कि 119 करोड़ 119 परियोजनाओं की 567 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजनाएं जो है आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लोगों को कहीं न कहीं सौगात देंगे। और साफ तौर पर जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अगर दौरे की बात करें तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे पूरे प्रदेश में लगातार हो रहे हैं और लगातार जिस तरीके से वो एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं, लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं 2027 के चुनाव से ठीक पहले ये एक बड़ा तोहफा जनपद वासियों को लगातार मिल रहा है। वहीं अगर बात करें जो जब वहां पर वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं और तो जो वहाँ की जो विकास कार्य की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे वो प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, लगातार जो जनहित की योजनाएं हैं उसके साथ बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं और कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हैं कि आखिर उस क्षेत्र की समस्या क्या है, मूल रूप से समस्या क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को हमला दोबारा सरकार उसको बदली तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी कि वो जिले स्तर पर जाएं और जिले की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी जायजा लें, उसका परीक्षण करें और उसके बाद वो आकर के बताएं कि किस प्रकार की समस्या है। सिर्फ आपको समस्याएं नहीं बतानी है, समस्याओं का समाधान भी बताना है। आपको बता दें कि पहले की जो सरकारें होती थी जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जनसभा में कहते हैं कि जो पहले की सरकारें थी उन सरकारों में कहीं ना कहीं जो अपराध थे छुपाए जाते थे, जो किसान थे उनको कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिलता था, छात्रों को पढ़ाई लिखाई में सुविधा नहीं मिलती थी और जंगल राज था उत्तर प्रदेश में। इस जंगल राज को कहीं ना कहीं हम खत्म करने का काम किए हैं। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का काम उत्तर प्रदेश में किए हैं। कांवड़ियों को लेकर के जिस तरीके से जिसे सुविधा दी गई वो कहीं ना कहीं एक जो है विचार कायम कर रहा है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। सनातन से संबंधित जो उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक जनता को हित कर रही है। विकास कार्य की जो योजनाएं हैं उसको जमीनी हकीकत पर जाकर के फैलाते हैं। अगर आज बात संत कबीर नगर वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं मानसून सत्र आखिरी 3 दिन का रण बचा हुआ है। संसद में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। सियासी तनाव, विपक्ष का लगातार विरोध जारी है। संसद में गतिरोध, छात्र आंदोलन पर सियासी संग्राम, एनडीए का संसद मार्च, झारखंड के छात्रों के साथ एनडीए, संसद परिसर में खुला मोर्चा, लाठीचार्ज पर सियासत, छात्रों के समर्थन में। वहीं प्रयागराज से आपको खबर दे दी जहां पप्पू यादव को एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज ने तलब किया है। एसीजेएम कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को आज तलब किया है। भाजपा नेता सुशील कुमार मिश्रा ने कराया है मुकदमा। बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। सनातन धर्म के साथ साधु संतों के अपमान का आरोप भी लगा है। भाजपा नेता सुशील कुमार मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया है। बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें जहां सनातन धर्म के साथ साधु संतों के अपमान का भी आरोप लगा है। जहां पप्पू यादव को एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज ने तलब किया है। एसीजेएम कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को आज तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है जहां पर कोर्ट ने आज पप्पू यादव को तलब किया है। सांसद पप्पू यादव को आज कोर्ट ने तलब किया है। जहां पप्पू यादव को एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज ने तलब किया है। भाजपा नेता सुशील कुमार के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसके बाद आज कोर्ट ने पप्पू यादव को तलब किया है। बता दें ये वही मामला है जहां संसद के बाहर पप्पू यादव साधु संतों की वेशभूषा में बैठ गए थे और राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी मामले में, चढ़ावा चोरी मामले में पूरा नाट्य रूपांतरण यहां पर किया था, नाटक किया था, ड्रामा किया गया था। इसमें राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के जो नेता थे वो शामिल थे। तो देखिए पप्पू यादव के द्वारा पूरा नाटक किया गया था। साधु संतों के भेष में भगवा धारण कर यहाँ पर वो पहुंचे थे और विरोध, भारी विरोध इस पूरे ड्रामे का हुआ था। साधु संतों ने भी इसे बहुत अशोभनीय बताया था। साधु संतों की नाराजगी देखने को मिली थी। संतों का कहना था क्या जो भी
चढ़ावा चोरी हुआ है उसमें संतों की संलिप्तता है। क्या संतों ने चोरी की है? संतों का वेश धरकर क्यों ये नाटक किया गया? क्यों भगवा पहना गया? क्यों इस तरीके से भगवा का अपमान किया गया, संतों का अपमान किया गया? इस पर मुकदमा दर्ज कराया है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने और इस पर ही कोर्ट ने आज पप्पू यादव को तलब किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी नेता सुशील कुमार मिश्रा ने मामला दर्ज कराया है, बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। विनय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए पप्पू यादव ने जो नाटक किया था सदन के बाहर, अब उस पर कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। जी देखिए, प्रयागराज की एसीजीएम अदालत ने पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को संसद परिसर में राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर विवादित नाटक प्रदर्शन के मामले में आज 11 अगस्त 2026 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता एवं भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक सुशील कुमार मिश्रा ने परिवाद दाखिल किया था। आरोप है कि संसद भवन के बाहर साधु संतों के वेश में प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर सनातन धर्म और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी। अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। जी शुक्रिया विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको दे दी, जो आगरा में प्रदूषण फैलाने वाले कोयला की भट्टियों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। ताजगंज और लोहा मंडी जोन में नगर निगम की टीम ने अभियान चलाकर रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में जल रही भट्टियों को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल करने वाले रेस्टोरेंट संचालकों पर करीब 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नगर निगम ने साफ किया है कि प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम की इस कार्रवाई से भट्टी संचालकों में हड़कंप है। नगर निगम की तरफ से 3 प्रतिष्ठानों पर टोटल 35,000 का जुर्माना वसूला गया है। जो कोयले की भट्टी जो वर्जित हैं, टीजीटी के जो गाइडलाइन इनका ये उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरोध में उनके विरुद्ध जो संचालित कर रहे हैं भट्टियाँ, 35,000 का जुर्माना वसूला गया है। और 3 भट्टियाँ ध्वस्त भी की गई हैं। और जो यूज कर रहे थे होटल संचालक या क्लब, उनको चेतावनी भी दी गई है आगे से ऐसी कार्रवाई ना करें, अन्यथा उनके विरुद्ध। वहीं आगरा में जगदीशपुरा के प्रेमनगर रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक और कार दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के वक्त कार में एक महिला चिकित्सक भी सवार थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने कार चालक के नशे में होने की आशंका जताई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और चालक को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने कार को कब्जे में लिया है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। ये स्पोर्ट्स बाइक थी जिसके परखच्चे उड़ गए। हादसे में के बाद जबरदस्त हंगामा भी मौके पर देखने को मिला। कार चालक के नशे में होने की आशंका। चलिए आपको सीधे बिहार लेकर के चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शहीद स्मारक परिसर में कार्यक्रम में मौजूद हैं। सड़क, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में विकास की अभिकल्पना को मूर्त रूप देने वाले माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने हेतु अब प्रतिमा स्थल के समक्ष पधार रहे हैं। साथ में हैं माननीय उप मुख्यमंत्री
माननीय सभापति, माननीय मंत्रीगण एवं अन्य अतिथिगण। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शहीद स्मारक परिसर में कार्यक्रम में पहुंचे हैं और अभी राष्ट्रगान यहां पर संपन्न हुआ और अब शहीदों को नमन किया जाएगा पुष्प चक्र अर्पित करते हुए। तो शहीद स्मारक परिसर में इस दौरान मौजूद हैं सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री। शहीदों को नमन किया जा रहा है और तमाम अन्य लोग भी इनके साथ मौजूद शहीद स्मारक परिसर में मौजूद हैं। शहीदों को नमन किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जहां शहीद दिवस के अवसर पर राजकीय समारोह आयोजित किया गया है, जहां शहीदों को याद किया जा रहा है, शहीदों को सम्मानित किया जा रहा है, उन पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए उन्हें याद किया जा रहा है, उनके बलिदानों को याद किया